नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जिस तरीके से आपने थंबनेल पे देखा। तो साथियों ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस तरीके से जो लोकसभा के जो चुनाव है वो अभी नज़दीक आ रहे हैं, जैसे तैसे दिन निकलते जा रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के जो दिन है नज़दीक आते जा रहे हैं। तो साथियों इसमें बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो अगला जो पीएम कौन हो सकता है। तो साथियों इसमें स्पष्ट बात है कि जो किसी भी तरीके का जो भेदभाव नहीं करेगा, जो धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को लेकर सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। इस देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और साथियों जो संविधान के प्रति प्रेम रखेंगे, संविधान को बचाए रखेंगे वो लोग और इस चुनाव के अंदर भाग ले सकते हैं। जिस तरीके से वो पीएम बन सकता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो इस समय जो मामले चल रहे देश के अंदर, अगर मान लो देखो तो अभी जो मणिपुर का जो मामला है तो वो किस तरीके से वो कौन सा रूट ले रहा है, और जिस तरीके से गोगामेडी का मामला है और बहुत सारे ऐसे गतिविधियां चल रही है। और अभी तो हाल ही में और चल रहा है मामला जो किसानों को लेकर। तो कुल मिला के जो सरकार से जो लोग मांग कर रहे हैं तो वो सरकार किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को पूर्ति नहीं कर रही है, नाकाम रह रही है, इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही है। तो कुल मिला के जो अभी जो वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार शायद इन लोगों की बात नहीं सुन रही है और वहाँ तक इन लोगों तक ये बात नहीं पहुँच रही है, तो इसलिए वो लोग मांग करें। तो साथ ही इसमें सुखाने वाला फैसला ये है कि सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समक्ष लोकसभा चुनाव होंगे, शायद बीजेपी बैठ सकते हैं या फिर कांग्रेस बैठ सकते हैं। इसमें साथियों किसी भी तरीके का अपन कोई वो नहीं कर रहे, इसमें फाइनल वो अपन नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ एक नॉलेज के तौर पे वीडियो बन रहा है। तो साथ ही इसमें बात आती है कि जो लोकसभा के चुनाव के अंदर जो मणिपुर के अंदर जो हादसे हुए थे, जो मान ला किसी भी तरीके से जो घटनाएं घटी थी, तो वहाँ पे जाके जो प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। कुल मिला के तो वहाँ पे राहुल गांधी वहाँ पे भी पहुँच गए। तो हम किसी भी पार्टी और पक्ष के नहीं है, हम निष्पक्ष होकर बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, तो अगर मान लो इस तरीके से अगर मान लो देश के अंदर ये मामला हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ अपने देश के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरीके से अभी बड़े बड़े जो मामले हो रहे थे, सभी लोगों का कहना है कि जो जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष, छुआछूत और संविधान का जो रक्षक है, इस तरीके का जो नेता होगा, जो प्रत्याशी होगा, वो इस चुनाव के अंदर अपना जो पीएम बनेगा, ये सर्वे के मुताबिक पता चला है। तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय जो नेता है राहुल गांधी का नाम आ रहा है। और जो मोदी जी हैं तो वो भी अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी अगर लेंगे, अगर लोगों की चाहत है तो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, तो इनकी बात आ रही है जो प्राइम मिनिस्टर की ओर बनने के। तो जिस तरीके से तो ये तो फैसला जनता करेगी जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। तो जिस तरीके से कि मोदी जी का जो हारने की वजह भी बहुत कुछ हो सकती है। तो जिस तरीके से अपना लोकसभा चुनाव के जो सर्वे के अनुसार पता चला है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकता है, इस 32% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया है, जबकि सचिन पायलट का 12% लोगों ने नाम लिया है। अगर बात समझ में आएगा, अगर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है और मार्च से मई के बीच में कभी भी आम चुनाव के मतदान कराया जा सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का सामना हाल में बने विपक्ष का अलायंस इंडिया के साथ रहा होगा। और हाल में बने इंडिया गठबंधन ने साफ किया कि अगला लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो साथियों कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन का जो फैसला है वो क्लियर हो सका है। कांग्रेस पार्टी के साथ में जो अन्य जो दल है, वो विपक्षी दल है, वो सारे शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर इस तरीके से अगर देश के अंदर देश की जनता का जो मामला है, देश की जनता के जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा, पानी, बिजली, डेवलपमेंट, रोड, मकान वगैरह, ये सब कुछ आ गया। तो इन लोगों की जो मूलभूत सुविधा है, इनको लेकर अगर बात की जाए तो अगर इस देश के अंदर इस तरीके की सारी समस्या को लेकर चलेगा तो वो आदमी वो नेता है जो पीएम की कुर्सी संभाल सकता है। तो साथियों अधिकतर मामला यही होता है कि जो लोगों की जो समस्या, उन समस्या के ऊपर नहीं जाके और अन्य बातें करके और अपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। साथियों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो सरकार है वो लोगों की मांगें पूरी नहीं कर रही है। और जैसे कि अभी जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर जो हसदेव जंगल की भी वो कटाई हो रही है, तो कुल मिला के वहाँ पे भी लोगों के साथ में जो
अन्याय हो रहा है वहाँ के जो लोगों के साथ में, वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों को उनका जो वो हो रहा है मतलब, तो इनको पुनर्वास दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो उन तरीके से उन जंगलों को भी विनाश करे। तो कुल मिला के ये जो मामले सारे लोगों की जो समस्या का जो समाधान ये सरकार नहीं कर रही है और साथ में और एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि साथियों जो ये वीडियो के अंदर जो बातें बताएगी, हम किसी की बात किसी भी चीज़ की हम वो नहीं करते हैं, जो मतलब टिप्पणी जो ये नहीं करते हैं, और कुल मिला के हम फाइनल भी नहीं कह सकते हैं और किस तरीके का क्या मामला है। तो आप समझ गए होंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो जातिवाद से और धर्मनिरपेक्ष से जो हटकर जो आदमी सर्व समाज को, सभी कौम को साथ में लेके चलने वाला जो ही नेता इस समय लोकसभा का जो मेन लीडर जो होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो साथियों, जय हिंद, जय जोहार, जय भीम और जय श्री राम, और सभी को जय हिंद।